नमस्कार मित्रों, एक बार फिर चीन से आ रहे कोरोना के खतरे को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। तरह तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि जिस तरह से चाइना के साथ हमारे राजनयिक रिश्ते बेहतर नहीं है, पहले की तरह नहीं है, उसमें एक अध्याय और जुड़ गया है। क्योंकि आज नेपाल में पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 25 दिसंबर को उनके प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ऐलान किया था और आज उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। तीसरी बार प्रचंड के नेपाल का प्रधानमंत्री बनने को लेकर भारत में चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वे न केवल भारत विरोधी माने जाते हैं बल्कि चीन के प्रति वे समर्थन का भाव रखते हैं। दरअसल प्रचंड नेपाल में मिलीजुली पार्टियों के नेता के तौर पर चुने गए हैं और गठबंधन की शर्तों के मुताबिक अब से अगले 2.5 साल तक नेपाल के पीएमओ रहेंगे। नेपाल में जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वह अपना पहला विदेशी दौरा भारत का बनाता है, लेकिन प्रचंड यह परंपरा पहले ही तोड़ चुके हैं। 2008 में पहली बार पीएम बनते ही वे चीन के दौरे पर पहुंच गए थे। अभी करीब 5 महीने पहले वे भारत भी आ चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जरूर मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को पीएम बनने पर ट्वीट करके बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि दोनों मिलकर भारत नेपाल के बीच दोस्ती को मजबूत करने पर विशेष जोर देंगे। अब जानना यह जरूरी है कि प्रचंड के फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बनने को लेकर भारत में चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल प्रचंड की विदेश नीति भारत को लेकर स्थिर नहीं रही है। कभी वे भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए तो कभी भारत विरोधी बयान के लिए चर्चा में रहे। 2008 में उन्होंने परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की बजाय चीन की यात्रा की तो 2009 में उनकी सरकार गिरी तो वे इसके लिए भारत को दोषी मानने लगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे भारत के सामने कभी भी सिर नहीं झुकाएंगे। प्रधानमंत्री नहीं रहने के दौरान भी वे कई बार चीन की यात्रा कर चुके हैं और चीन परस्त माने जाते हैं। उनके एक बयान की चर्चा भी हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच हुए सभी समझौतों को रद्द कर देना चाहिए। पिछली बार प्रधानमंत्री के रूप में उनका ये बयान भी आया था कि नेपाल अब वो नहीं करेगा जो भारत कहेगा। इस तरह से भारत और नेपाल के संबंधों में भी अब स्थिति सामान्य नहीं रह गई है। और ये सब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जब हाल में उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात की थी, सेना में अधिकारी रह चुके लोगों के साथ एक मुलाकात की थी और उनसे जो उनका फीडबैक मिला था और तब उनका ये बयान आया था कि इस वक्त अगर भारत का युद्ध होता है चाइना के साथ तो चाइना अकेले नहीं है, वो पाकिस्तान भी उसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक तालमेल है। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। और अब जबकि नेपाल में भी एक चीन परस्त सरकार दिखाई दे रही है, ऐसे में एक नया खतरा भारत के लिए या कहिए कि नई चुनौती भारत के लिए पैदा हो गई है और भारत को अब ऐसा लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में एक नए कूटनीतिक विकल्प की ओर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत माना जा रहा है कि दुनिया में अपने नेतृत्व क्षमता की वजह से दुनिया के लोग, दुनिया के अलग अलग देश उसका लोहा मान रहे हैं। अभी हाल में पुतिन से भी मिले थे प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत सामान्य नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लगातार हमारा टकराव दिखाई दे रहा है और इस बीच चीन परस्त दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के इस तरह के एक सिचुएशन पैदा हो जाने से जो स्थिति बनी है वो निश्चित रूप से भारत की ओर ये इशारा करती है कि हमारे कूटनीतिक पहल में अब एक नए विचार के साथ, एक नए विकल्प के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसको लेकर जो विपक्ष की चिंता है उस पर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। इस बार जब संसद शीतकालीन सत्र में चर्चा हो रही थी तो चीन को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, लेकिन इसको लेकर चर्चा नहीं हो पाई
और इसको लेकर टकराव रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और आखिरकार शीतकालीन सत्र एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया। जो पहले से तय था तारीख, उससे एक दिन पहले शीतकालीन सत्र को अचानक स्थगित कर दिया गया, लेकिन चीन पर चर्चा कराने की ज़रूरत नहीं समझी गई। तो अभी ऐसा लगता है कि पूरा जो माहौल है इस वक्त भारत के इर्द गिर्द और भारत के पड़ोसियों के साथ जिस तरह के इस वक्त तनावपूर्ण संबंध कह सकते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ट्वीट करके बधाई दी है और उम्मीद की है कि भारत और नेपाल के संबंध, चूँकि पहले हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, दोनों देशों के बीच में एक मित्रता का भाव रहा है, लेकिन इस वक्त नेपाल का जो नया नेतृत्व है प्रचंड के नेतृत्व में, यानी जो 2.5 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं जो कमल दहल प्रचंड, तो वो अब सामान्य नहीं है भारत के साथ। उनका रिश्ता, उनका रवैया और उनको भारत को लेकर उनकी नीति बहुत ही स्थिर नहीं रही है, और यही शायद चिंता का विषय है। पूरे नेशन को चाइना को बोलना पड़ेगा, या तो ट्रीटी करो, एग्रीमेंट करो, या बाय करो। The country must be kept in the picture about what is actually going on. 2020 तक we have not lost one man to Chinese engagement. इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।